अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल कीमा जो तैयार होगा बगैर प्याज के और बनेगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये स्पेशल रेसिपी है जिसका नाम है टमाटरी कीमा। इसको आप लास्ट तक देखिएगा और अपनी फैमिली के लिए बनाएगा, ज़रूर पसंद आएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया कि एक कढ़ाई के अंदर कीमा ऐड कर दिया। जितना कीमा आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। कोई ऑयल ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ कीमा ऐड किया और उसके ऊपर हमने टमाटर ऐड कर देने। अगर 1 किलो कीमा आपके पास है तो हाफ़ के जी टमाटर इसमें ऐड होंगे। अगर 2 किलो है तो फिर 1 किलो टमाटर ऐड होंगे। जितने आपके पास कीमा है उसकी हाफ़ क्वांटिटी आपने टमाटर ऐड करनी है। जो मैं तैयार कर रही हूँ वो 2 किलो कीमा है और उसमें मैंने 1 किलो टमाटर ऐड किए हैं। उनको इतने पीसेस में कट कर लिया है, नॉर्मल ही है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और साथ ही हमने अदरक और मिर्चों का पेस्ट तैयार किया है। पेस्ट या फिर कुटा हुआ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लहसुन इसमें ऐड नहीं होगा। लहसुन और प्याज ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड नहीं होंगी। हमने ये सब कुछ डाल के मिक्स करके इसको रख दिया है। अभी तक हमने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किया और ना ही ऑयल ऐड किया है। पानी भी बिल्कुल ऐड नहीं किया। टमाटर ने, कीमे ने पानी अपना छोड़ दिया है और उसी के अंदर आप देख सकते हैं कि कीमे का कलर चेंज हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता अब ये गलना शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम इसको इसी पानी में पकने देंगे। एक दफ़ा दोबारा इसको मिक्स कर देंगे और आप कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना पानी इसने टमाटरों ने छोड़ दिया है और इसी में कीमे को पकने देना है। यही इस कीमे की स्पेशलिटी है कि इसमें स्टार्ट पे ऑयल वगैरह ऐड नहीं होता। अब इसमें हमने स्पाइसेस जो ऐड करनी है उनमें सबसे पहले हमने नमक ऐड करना है हस्बे ज़ायक़ा। थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। हल्दी के साथ साथ ही हमने इसके अंदर काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करना है, लेकिन वो आपने लास्ट पे ऐड करना है। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया ज़ीरा पाउडर, ये 4 मसाले हैं जो आपने पहले ऐड कर देने हैं और ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ऐसे मिक्स कर देना है कि कीमे की एक एक बोटी तक ये मसाला पहुँच जाए और फिर मिक्स करने के बाद हमने इसको दोबारा से कवर कर देना है। इतना कवर करना है और इतना पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए और कीमा थोड़ा सा गल जाए। अब ये देख सकते हैं थोड़ी देर बाद हमने इसका कवर रिमूव किया और इसके अंदर अभी भी थोड़ा पानी है और ये अभी तक पक रहा है। अब इसके अंदर हमने एक स्पेशल चीज़ ऐड करनी है जिसके साथ ही इसका मसाला भी तैयार हो जाएगा और इसकी हल्की हल्की सी ग्रेवी भी बन जाएगी। बहुत ज़्यादा ग्रेवी इसकी नहीं होगी, लेकिन इस कीमे की स्पेशलिटी ये है कि ये लास्ट पे इसमें ऑयल ऐड होगा और उस ऑयल को ऐड करने का तरीका क्या है वो भी आपको बताएंगे। अब ये कीमा टमाटर के पानी में तकरीबन पक चुका है। अब इसके अंदर ऐड करना है हमने दही। ये कीमा हमारे पास 2 किलो था तो इसके अंदर दही आप ऐड कर सकते हैं 1 बाउल। 1 बाउल दही को हमने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इतना फेंट लेना है कि उसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं रहे। उसको ऐड करने के बाद हमने हिला देना है। अब पहले ये कीमा टमाटर के पानी में गल चुका था, अब मज़ीद जो है वो दही के पानी में गल जाएगा। इसको हम दही ऐड करने के बाद दोबारा से कवर कर देंगे और इतना पका लेंगे कि दही भी अपना पानी छोड़ दे और उसके बाद ये कीमा भी काफ़ी हद तक गलना शुरू हो जाए। क्योंकि ये मटन कीमा है, अगर चिकन कीमा में आप बनाएं तो प्रोसेस जल्दी हो जाता है, फिर आप कवर जल्दी रिमूव कर सकते हैं और पानी ड्राई कर सकते हैं। लेकिन हमने थोड़ा देर से कवर हटाया था ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। अब जब हमने देखा कि पानी ड्राई हो चुका है और कीमा भी काफ़ी हद तक गल गया है, फिर हमने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको इतना भूनना है कि इसका ऑयल अलग हो जाए और आपको बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाए। भूनते जाएं और अपने कीमे की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर मज़ीद ऑयल ऐड करने की ज़रूरत है तो आप वो डाल सकते हैं। अब काली मिर्च और गरम मसाला हमने पहले ऐड नहीं किया था। भूनते हुए काली मिर्च और गरम मसाला हस्बे ज़ायक़ा आपने ऐड कर लेना है। जितनी स्पाइसेस आपको पसंद है उस हिसाब से ऐड करें, लेकिन इस कीमे में बहुत ज़्यादा मिर्चें ऐड नहीं होती। आखिर पे इसमें जाएगी एक स्पेशल चीज़, वो वैसे तो ऑप्शनल है लेकिन अगर ऐड करते हैं तो टेस्ट बहुत अमेजिंग हो जाता है और वो है देसी घी। देसी घी एटलीस्ट आप 1 टेबलस्पून ही ऐड कर लेना तो बस फिर क्या ही बात है। इस कीमे की खुशबू और इसका टेस्ट इतना औसम हो जाता है कि कोई गैस ही नहीं कर सकता कि आपने ये कीमा घर पे तैयार किया। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये कीमा लगता है। इतना आला कीमा बन के तैयार होता है। देसी घी ऐड करने के बाद देख सकते हैं कि घी डिज़ोल्व हो चुका है और कीमे ने साइड पे ऑयल अलग करना शुरू कर दिया है। अब जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो समझें कि आपका कीमा बिल्कुल बनने के तैयार है और आप इसमें स्पाइसेस टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कम या ज़्यादा लगता है तो आप ऐड कर लें और उसके बाद इसको नोश फरमाएं, अपनी फैमिली के साथ सर्व करें। उसके अलावा आप खुद भी खाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करें और जब दावतें हों तो तब लाजमी इसको घर में बनाएं। देख सकते हैं कि कीमा तैयार हो चुका है और ये भी नहीं है कि ये कच्चा है, बिल्कुल पक चुका है। क्योंकि मटन का कीमा था तो हमने इसको ज़्यादा टाइम लगा लिया जब हमने दही ऐड किया, टमाटर ऐड किए। अगर चिकन का होता कम टाइम लगा लेते।
अब थोड़ी देर हमने इसको दम पे रखना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आग पे। और फिर ये जो है वो ऑयल अलग कर देगा, और जब इस तरह से कंडीशन हो जाए तो समझे कि कीमा आपका तैयार है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आप गार्निश कर सकते हैं अदरक के साथ, लेमन के साथ। उसके अलावा आप जो इस पे ऐड करना चाहते हैं, धनिया पुदीना, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अदरक और लेमन के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने इसको निकाल लिया और मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी लुक माशाल्लाह कितनी अमेजिंग है। इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।